नमस्कार दर्शकों, DHP न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और आज है तारीख 26 मई 2024 दिन रविवार। हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी खबरें आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। 37 की उम्र में एवरेस्ट फतेह करने वाली हिमाचल की पहली महिला बनी रमा, दिया महिलाओं को यह संदेश। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली रमा ने हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। 37 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतेह करने का रिकॉर्ड बनाने वाली वह हिमाचल की पहली महिला बनी है। 23 की सुबह रमा ने एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। रमा ने महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। रमा का कहना है कि मनाली में महिलाएं 30 की उम्र के बाद पर्वतारोहण छोड़ देती हैं। उसने इस उम्र में एवरेस्ट जाने का उनका मकसद मनाली की महिलाओं को पर्वतारोहण के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने महिला संदेश देते हुए कहा कि आइए हिम्मत करिए और मेरा रिकॉर्ड तोड़िए, आप सब यह कर सकते हो। हिमाचल के 3 शहरों में अधिकतम पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रचंड गर्मी लगातार जारी है। शनिवार को प्रदेश के 3 शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के मैदानी व मध्य पूर्वोत्तर भागों में 30 मई तक मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। ऐसे में पारा और चढ़ने के आसार हैं। कई भागों में 26 से 28 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 31 मई को प्रदेश के कई भागों में बारिश की संभावना है। वहीं उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 29 से 31 मई तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। उधर शनिवार को शिमला सहित प्रदेश के अन्य भागों में मौसम साफ रहा। सीएम सुक्खू बोले, अनुमति मिले तो 24 घंटे में महिलाओं के खाते में डालेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के जवाली, इंदौरा और नूरपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांगड़ा से प्रत्याशी आनंद शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की और भाजपा पर ताबड़तोड़ हमले किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा महिलाओं की 1500 रुपये पेंशन को रुकवाने के लिए रोज नए अड़ंगे डाल रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और अन्य भाजपा नेता बार बार चुनाव आयोग के पास महिलाओं के सुख सम्मान निधि को रुकवाने में लगे हैं और दिल्ली से भी चुनाव आयोग पर दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने महिलाओं के पेंशन के फार्म भरने को अनुमति दी और अब महिलाएं योजना के फार्म भर रही हैं। अगर भाजपा अपना विरोध वापस ले ले और चुनाव आयोग अनुमति दे दे तो 24 घंटे में महिलाओं को 1500 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अगर अनुमति नहीं भी मिली तो जून में महिलाओं को 2 किस्तों के 3000 रुपये एक साथ डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रयास किए हैं। पुलिस में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 30% कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, हिंदुस्तान की सीमा पर कब्जा कर रहा चीन, घर बनाए जा रहे, मोदी बैठे हैं चुप। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चीन हिंदुस्तान की सीमा पर कब्जा कर रहा है, घर और मकान बनाए जा रहे हैं, मोदी चुप बैठे हैं। उनकी 56 इंच की छाती सिर्फ दिखाने के लिए है। उन्होंने तो नहीं देखा, मगर कोई मशहूर टेलर है तो देखो कि उनकी 56 इंच की छाती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू की तरह होता है, जो सबको समानता से देखते थे। इंदिरा गांधी की तरह होता है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। इन्होंने तो पहाड़ खोदकर चूहा निकाला। खड़गे ने शनिवार को शिमला संसदीय क्षेत्र के रोहड़ू में कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी के लिए जनसभा संबोधित की। खड़गे ने कहा कि देश में भाजपा भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के नाम पर सत्ता में आई है। जनता को गुमराह कर भाजपा ने जनाधार लिया और बाद में काले धन वालों से हाथ मिलाया। शाह बोले, पीओके भारत का, अब किसी की कंकर मारने तक की हिम्मत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ऊना और धर्मशाला में चुनावी रैलियों में जमकर गरजे। शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का है और इसे लेकर रहेंगे। अनुच्छेद 370 हटाते समय भी हमें डराने की कोशिश की गई थी। अब गोलीबारी, पत्थरबाजी और आतंकी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में हो रही हैं। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब किसी की कंकर मारने तक की हिम्मत नहीं है। शाह ने कहा कि पहले 5 चरणों के मतदान के बाद भाजपा 300 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है। अंतिम 2 चरणों में यह आंकड़ा 400 से पार होगा। हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी, जबकि राहुल बाबा 40 पार भी नहीं करने वाले हैं।
अमित शाह बोले, अग्निवीर योजना को लेकर भ्रांतियां फैला रहे राहुल गांधी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष की ओर से की जा रही बयानबाजी पर सफाई देते हुए जोरदार पलटवार किया। शनिवार को धर्मशाला में मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बात को ही मुद्दा बनाकर नई परंपरा शुरू की है। इसका एक उदाहरण अग्निवीर योजना है। अग्निवीर को लेकर देश भर में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 4 साल बाद 75% अग्निवीर का कोई भविष्य ही नहीं और इनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर योजना के अंतर्गत जो भर्ती होते हैं तो 100 में से 25% तो सेना में ही नियमित हो जाएंगे। बाकी 75% के लिए भाजपा शासित राज्य सरकारों ने पुलिस भर्ती में 10 से 20% आरक्षण का प्रावधान किया है। केंद्र सरकार की पैरामिलिट्री फोर्सेज में भी 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। उनको रिजर्व सीटों के बाद कई तरह की रियायतें दी जाएंगी, जैसे उम्र की छूट, परीक्षा में लाभ, शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नहीं होगी। इन सब रियायतों के बाद शायद ही कोई अग्निवीर बचेगा जो पुलिस या अर्धसैनिक बल में भर्ती ना हो पाए। हिमाचल में कांग्रेस से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए पीएम नरेंद्र मोदी। हिमाचल प्रदेश के नाहन और मंडी के चुनावी जनसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में कांग्रेस सरकार से आर पार की लड़ाई का इशारा कर गए। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पिछले काफ़ी समय से जो सियासी उठापटक चल रही है वह सब प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान में रही है। मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडी गठबंधन के साथ राज्य की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह से निशाने पर लिया और इसे तालाबंद कहकर साफ साफ चेतावनी दे डाली कि यह ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधायकों के दल बदल को बड़ा मुद्दा बनाकर इसे धनबल बनाम जनबल की लड़ाई करार दे रहे हैं, वहीं अब इस पर प्रधानमंत्री की स्पष्ट राय आने से ये एक बात साफ हो गई है कि नई दिल्ली में भाजपा सरकार की हैट्रिक लगी तो लोकसभा चुनाव के बाद भी सुक्खू सरकार की परेशानी कम नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने न केवल नाहन में हुई जनसभा में यह बात कही, बल्कि मंडी में तो उन्होंने और जोर देकर कहा कि इस बात को लिख लो कि राज्य की यह कांग्रेस सरकार ज़्यादा चलने वाली नहीं है। सिंथेटिक ड्रग्स के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। जिला मुख्यालय सोलन में पुलिस ने 400 टैबलेट सिंथेटिक ड्रग्स सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की है। आरोपियों से 13,800 रुपये की नकदी भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों में पति पत्नी भी शामिल हैं। पुलिस मामला दर्ज कर जांच ड्रग विभाग को सौंपने जा रही है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम को सूचना मिली कि सोलन माल रोड दूरभाष केंद्र के समीप करण ठाकुर और इसके 5 साथी इसके घर पर हैं। यह सभी नशीली दवाइयों की खरीद फरोख्त का धंधा करते हैं। अभी भी इनके पास भारी मात्रा में नशीली दवाइयों की खेप है, जिससे यह पुलिस ने मौके पर दबिश देकर सप्लाई करने के पुत्र भीम सिंह निवासी चंबा घाट सोलन के कमरे की तलाशी ली तो 400 टैबलेट सिंथेटिक ड्रग्स और नकदी बरामद की गई। मोदी की रैली में गए लोगों को छोड़कर लौट रही बस दुर्घटनाग्रस्त, चालक की मौत। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर और शिमला की सीमा के साथ धारटू खाड़ी के पास शुक्रवार रात निजी बस दुर्घटनाग्रस्त होने से चालक की मौत हो गई। यह बस सोलन पुल बाहल जोड़ना रोड पर चलती थी। शुक्रवार को भाजपा के नाहन में हुई प्रधानमंत्री की रैली के लिए गए लोगों को देवठी मझगांव छोड़कर बस जोड़ना जा रही थी। चालक कपिल उर्फ डिम्पल पुत्र लोक बहादुर विकासखंड राजगढ़ पंचायत भुईरा के गांव थनोगा का निवासी था। कपिल अपने पीछे माता पिता पत्नी समेत 5 बेटियों का परिवार छोड़ गया है। उसकी मौत की सूचना मिलते समूचा क्षेत्र शोक में डूब गया। हादसे में परिचालक महेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव बरहटी डाकघर शरगांव तहसील राजगढ़ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका जिला अस्पताल सोलन में उपचार चल रहा है। पुलिस को हादसे की सूचना शुक्रवार सुबह करीब 3 बजे मिली। औषधीय गुणों से भरपूर काफल फल बाजार में बिकने लगा 400 रुपये प्रति किलो, ग्रामीण बने स्वावलंबी। औषधीय गुणों से भरपूर काफल के रसीले फलों से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की नाचन घाटी गुलजार हो गई है। जंगलों में लाल रंग के काफल फल हर किसी के मुंह में पानी ला रहे हैं। बाजार में काफल फलों के दाम 400 रुपये तक मिल रहे हैं। खाने में खट्टे मीठे और रसीले काफल फल का राज किसी से छिपा नहीं है। काफल फल खून को बढ़ाता है और शरीर को ठंडा रखने का काम करता है। काफल के सीजन के दौरान जंगली जानवर भी जंगलों की तरफ नहीं आते हैं। इससे फसलों और फलों की सुरक्षा रहती है। काफल नाचन क्षेत्र के अनेक गरीब लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना है। आज का सुविचार, 2 तरह से देखने से चीज़ें छोटी नज़र आती हैं, एक दूर से और एक गुरूर से।
तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।